दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों काफी लड़के और पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने काम धंधे आदि में बहुत व्यस्त रहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को ज्यादा समय भी नहीं दे पाते या उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अक्सर लड़कियां और स्त्रियां किसी दूसरे लड़के या पुरुष से फोन पर बातें करने लगती हैं, किसी और से प्यार करने लगती हैं या अपने पार्टनर को धोखा देने लगती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता है, उन पर कैसे निगरानी रखी जा सकती है या उनके हर एक मूवमेंट को आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, चलो बताते हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। दोस्तों जब किसी लड़के की गर्लफ्रेंड या पत्नी उसे धोखा देती है या किसी दूसरी जगह कनेक्ट हो जाती है तो वे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पर या पति से मिलने पर कुछ इस तरह से प्यार जताती और दिखाती हैं कि उनके पार्टनर को इसकी भनक भी नहीं होने देती। हमें धोखा भी दिया जा रहा है। दोस्तों प्यार को देखकर पति या बॉयफ्रेंड इस तरह से गुमराह हो जाता है और यह भी नहीं समझ पाता कि हमें धोखा दिया जा रहा है। दोस्तों जब ऐसी स्थिति में आपकी पार्टनर आपको अचानक से कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने और जताने लगे, वह मीठी मीठी मक्खनबाजी वाली बातें करने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। नंबर 1, यदि आप दूर रहते हैं तो यह ध्यान रखें कि वह किस टाइम सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहती है, खास तौर पर किस टाइम पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर इंगेज रहती है, जबकि आप उस समय उसके साथ किसी भी तरह की कोई चैट नहीं कर पाते। फिर आखिर वह किसके साथ चैट करती है या उसके ऑनलाइन होने के बावजूद भी आप उसे कोई मैसेज भेजते हैं और उसका जवाब नहीं आता या बहुत लेट आता है तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप उससे मिलते हैं तो अचानक से उसके व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर को चेक कर सकते हैं। यदि यह काम आप ऐसे टाइम पर करते हैं जो उसे पता भी ना चले तो अच्छा होगा। इसके अलावा कॉल डिटेल को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, कभी ना कभी वह गलतियां कर ही जाता है, क्योंकि चैटिंग करते समय कई एक ऐसे भी मैसेज होते हैं जिन्हें लोग डिलीट करना भूल जाते हैं या भूल जाती हैं। सेकंड नंबर, अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से अचानक से उसका फोन मांगें। यदि वह फोन देने से हिचकिचाए या घबरा जाए तो भी सावधान हो जाना चाहिए। थर्ड नंबर, जब आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी के फोन पर कोई कॉल आती है और वह गोल मोल बातें करने लगती है और बातें करते हुए आपसे दूर हो जाती है तो उसके फोन को एक बार जरूर चेक करें कि किसका फोन आया था। हो सकता है कि उसने उस कॉल डिटेल को ही डिलीट कर दिया हो, इसलिए उस समय को ध्यान में रखें जब कॉल आई थी। ऐसी स्थिति में आप उसके सेल फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करके उसे हाइड भी कर सकते हैं जिसका उसे आभास भी नहीं होगा और वह कॉल कहां करती है, कहां चैट करती है, इसकी सारी डिटेल आपको अपने फोन पर मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऐप आज के समय में प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, जब एक ही नंबर से बार बार फोन आता है, वह हर बार आपको अपनी सहेली का नंबर बता देती है, तब भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। 5 नंबर, जब उसका फोन से कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाए, आप जब भी बात करते हैं तो अक्सर उसका फोन व्यस्त बताता है और उस समय की कॉल डिटेल आपको गायब मिलती है तो भी आप सावधान हो जाएं। ऐसी स्थिति में पूछने पर वह अक्सर झूठ ही बोलेगी तो आप एक काम करें, उसके फोन की सेटिंग में जाकर चेक करें कि आखिर उस हैंडसेट पर कितनी देर बात हुई है, उसे नोट कर लें। इसके बाद लौट कर देखें कि आखिर उसने कितनी देर और कहां बात की है। हैंडसेट के टाइम को और कॉल टाइम को और आने जाने वाली सभी कॉल्स के टाइम को जोड़कर देखें। यदि हैंडसेट में कॉल्स की डिटेल की तुलना में रीडिंग ज्यादा आती है तो आपको हर हाल में सावधान हो जाना चाहिए कि आखिर शेष रीडिंग कहां से आई। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि उसने उस कॉल को डिलीट कर दिया है, यानी कि बात कर देने के बाद। 6 नंबर, उसकी फेसबुक पर भी नजर रख सकते हैं। वह किससे बात करती है, किसके कमेंट ज्यादा आते हैं और वह किसको ज्यादा कमेंट करती है,
कैसा जवाब देती है, किसको सबसे ज्यादा लाइक करती है या उसे सबसे ज्यादा कौन लाइक करता है। 7 नंबर, आज के समय में तो अक्सर लड़कियां और स्त्रियां एक से ज्यादा फोन भी रखती हैं या नंबर यूज करती हैं, तो बदल बदल कर कॉल करें। 8 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जरूर चेक करें कि क्या उसने कोई फेक आईडी और प्रोफाइल तो नहीं बना रखी है, या आप भी एक फेक आईडी और प्रोफाइल बनाकर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। क्या वह फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है? इसके बाद उससे चैट करना शुरू कर दें कि आखिर वह किस तरह की सोच रखती है, किस तरह की चैट को पसंद करती है, क्योंकि जब आप अनजान होंगे तो वह आपके साथ भी वैसा ही करेगी। इससे आपको काफी कुछ जानकारी हो जाएगी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।